अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही सलामत हो। आज ही हमारे जो घर में बनने जा रहा है वो है जी गुलगुले, इसको हम बोलते हैं। इसको आप मीठे पकोड़े भी कह सकते हैं, गुलगुले भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। और ये बहुत मज़े के बनते हैं। ये हमारे घर में बच्चों को, जो 1 ईयर से कम बच्चे हैं, हम उन्हें भी खिला सकते हैं, वो बहुत शौक़ से खाते हैं। इसके अलावा बड़ों को अगर आप लंच में देते हैं तो ये बहुत मज़े का लगता है। मैं अपने बच्चों को ये लंच में देती हूँ। और जो उससे बड़े हैं, आप कभी चाय के साथ शाम को, कभी बारिश वगैरह हुई हो तो हम इसको खाएं। जिनको मीठा पसंद है मेरी तरह, वो भी इसको खाएं। तो ये बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो हमारे पास यहाँ जो हमें थोड़े से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत शॉर्ट से इंग्रेडिएंट, आप जल्दी बना सकते हैं। ये जी तकरीबन 8 चम्मच के बराबर मैदा लिया है मैंने। ये बड़ी चम्मच 8 खाने के चम्मच होते हैं वो लिया है। और इसके हाफ़ हमने जो है पिसी हुई चीनी लेनी है। यानी 8 चम्मच अगर मैदा है तो 4 चम्मच मैंने इसके चीनी की डालनी है। ठीक है। ये जी हाफ़ कप के बराबर जो है ये मैंने दूध लिया है। ये छोटा कप मैंने लिया हुआ तो मैंने फुल ले लिया, आप हाफ़ ले लीजिए। ये है मेरे पास बेकिंग पाउडर, उसके अलावा 1 अंडा, और ये हमारे पास थोड़ी सी पिसी हुई इलायची है। और ये है हमारे पास जी पानी। ये हम एज़ रिक्वायर्ड डालेंगे जितनी हमने डालनी हो। ठीक है। हम यहाँ पर अब चलते हैं। ये हमने ले लिया एक अपना बाउल प्यारा सा। इसके अंदर हम सबसे पहले जो हम इंग्रेडिएंट डालेंगे वो होगा जी जो हमारे पास मैदा था, पहले मैंने वो इसके अंदर डाला। ठीक है। इस मैदे के अंदर जो है हमारे पास जो पिसी हुई चीनी है, जो मैंने आपको बताया कि हाफ़ क्वांटिटी में डालनी है। अगर आप लोग मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप थोड़ी सी और भी डाल सकते हैं। तो ये जी मैंने इसके अंदर डाल दी। जो मेरे पास इलायची थी, इलायची पाउडर मैंने किया करके रखा हुआ, वो मैंने डाल दिया थोड़ा सा। ये तकरीबन 1/4 टीस्पून है, और 1/4 टीस्पून ही इसके अंदर मैंने बेकिंग पाउडर का डाल दिया। ठीक है जी। इन सब चीज़ों का मैंने मैदा और बेकिंग पाउडर पहले छान लिया था, क्योंकि आजकल का मौसम ऐसा है तो चीज़ों में जल्दी से वो कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं। सबको आपने छान लेना है, बेकिंग पाउडर को भी, हर चीज़ को। और फिर इसका आपने मिक्सर बना लेना है। ये अब हमने एक और बाउल लिया, इसमें मैंने एक अंडा तोड़ के उसको अच्छी तरीके से फेंट लिया। ठीक है। अंडा आपने फेंट के इसके अंदर जो दूध मैंने आपको बताया था, ये रूम टेम्परेचर का दूध है, ये ठंडा दूध नहीं आपने डालना। ये आपने दूध इसके अंदर डाल के इसको इसके अंदर अंडे के अंदर मिक्स कर लेना है। देन जी हमने अब क्या करना है कि हमने इसके अंदर जो पानी है थोड़ा सा, वो यानी इतना लिक्विड हमने इसको करना है कि अच्छे से एक पतला सा बैटर सा बन जाए। ठीक है। इन सब चीज़ों को हमने मिक्स करके, आप चाहें तो वनीला एसेंस अगर आपके पास है तो आप वो भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं डालना हो तो। अब हमने जो ड्राई हमारे तमाम इंग्रेडिएंट थे जो मैंने लगा रखे थे बाउल में, मैंने आपको पहले मिक्स करके दिखाए हैं, वो मैं इसके अंदर डालूँगी सारे। ठीक है। और जो है आपने अच्छी तरह से बाउल के अंदर से इसको उतार लेना है, ताकि कोई चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। अच्छी तरह से इस तरह उतार के तो आपने जो है, मैंने जो ये बाउल से थोड़ा चिपक गया था तो मैंने इसको भी उतार लिया है साथ से। और हमने जी इसको मिक्स कर लिया। ठीक है। आप किसी भी बीटर की मदद से, किसी कांटे की मदद से, किसी चीज़ से भी कर सकते हैं। इसमें लम्स वगैरह नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं होगा। बस आपको थोड़ा सा इसको फेंटना होगा। तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने इसको अच्छी तरीके से इस तरह मिलाया है, तो इसका अच्छा सा एक बैटर हमारे पास आ जाएगा। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको मतलब मिक्स करते जाना है और अच्छे से बैटर हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे जी, हम रखेंगे अपने चूल्हे पे फ्राई पैन, उसमें मैंने घी गर्म किया है, और आपने ये 1-1 चम्मच भर के जो है ये आपने इसके अंदर डाल लेना। ये मैं आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से बताऊंगी किस तरह से हम बना सकते हैं। ये मैंने थोड़े थोड़े बड़े बना दिए, मतलब 1-1 चम्मच। ये इस पतले पेस्ट की शक्ल में ये आ गया, क्योंकि अंडा भी डाला हुआ ज़ाहिर है, तो ये जो है ये, और बेकिंग पाउडर है तो उससे थोड़ा सा ये फ्लफ़ भी हो जाएगा हमारा जो बैटर है। ये मैंने एक फ्राई पैन के अंदर इसको डाल दिया है, और इसको मैंने लो मीडियम फ्लेम पे रखा है। हाई फ्लेम पे आपने नहीं रखना, वरना ये डालते जाए जल जाएंगे। और घी भी बहुत ज़्यादा आपने गर्म नहीं करना। ठीक है। अब मैं क्या करूँगी जी, इसको, क्योंकि ये बड़े हैं, अगर आप इस तरह खाना चाहते हैं इस तरह भी ठीक है, लेकिन मैंने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाने थे तो ये बड़े बड़े ज़रा सही नहीं लग रहे, तो मैंने इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया। यानी हम इसको कोई भी शक्ल दे सकते हैं आप इसको फ्राई करने के लिए। ये पक जाएगा अंदर से, कोई मुश्किल नहीं। जब इसको पलटाएंगे तो अंदर से भी इस तरह ये पक जाएगा। ये देखिए, इसको हमने यूँ इसको उल्टा लेना है। और ये हमारे जो है मीठे पकौड़े या गुलगुले, किसी जो हमने कुछ भी कह सकते हैं, वो हमारे जो है वो बनने जा रहे हैं। ठीक है जी। बारिश के मौसम में आजकल ज़रा बारिशें हो रही हैं, हमारे पास मौसम बड़ा अच्छा है, तो शाम में चाय के साथ दिल करता है कुछ छोटी मोटी ऐसी चीज़ हो। या सर्दियों में तो बहुत दिल चाहता है ऐसी चीज़ें खाने को। तो आप ये आराम से घर में थोड़े से इंग्रेडिएंट से बना सकते हैं। देखिए, यहाँ मैंने ज़रा छोटे बना लिए हैं, वो ज़रा मैंने बड़े बनाए थे, उनको फ़ोल्ड करना पड़ा। यहाँ मैंने ज़रा छोटे बना लिए हैं। मैंने कहा मैं आपको ये भी तरीका बता दूँ, अगर आपको जो भी आपको अच्छा लगता है आप उस तरह से बना लीजिए। ये छोटे छोटे बनाए हैं मैंने। अच्छा जी, अब इसको भी, ये बहुत जल्दी जल्दी फ्राई हो जाते हैं, इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो ये जल्दी जल्दी में हम जो है वो इसको आराम से फ्राई कर सकते हैं। ठीक है।
देन जी अब हम इसको क्या करेंगे, इसको अब मैं आपको पलटा के भी दिखा देती हूँ कि इसका कलर कैसा आएगा, खूबसूरत सा। जैसे हम नॉर्मली छोटे पकौड़े बनाते हैं इस तरह से हमने इसको जो है उस साइज़ में हमने इसको बना लिया। ठीक है, ये देखिए। ये मेरा बेटा है बहुत छोटा सा, अभी अभी 1 ईयर का है। उसको ये बहुत पसंद आए सुबह जब मैंने बनाए हैं बच्चों के लिए, तो मैंने उसको भी दिए, तो उसने ये बहुत शौक़ से खुद ही बैठ के उसने खा लिए और उसको भी बहुत अच्छे लगे। तो इसलिए आप जो है वो छोटे बच्चों को भी ईज़िली आप दे सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कोई छोटे बच्चों को सूट ना कर रही है। ये जी अब मैंने क्या किया, जो मेरा बाकी बैटर बच गया था ना, इसका मैंने बड़ा एक वो बना लिया और मैंने उसकी जो कटिंग कर ली है, देखिए उसकी मैंने पीसीज ऐसे बना लिए हैं। मैं आपको कटिंग करके भी दिखाती हूँ कि इसकी कटिंग ये देखिए यहाँ पर। अब मैंने क्या किया जी, इसके ऊपर जो है आप इसके ऊपर बादामों की गार्निशिंग कर सकते हैं। आप इसके ऊपर कुछ भी चीज़ आपके पास अगर कोई भी नट्स पड़े हैं आप घर में वो डाल सकते हैं। मैंने जो बादाम थोड़े से क्रश किए और थोड़ी सी चॉकलेट मेरे पास पड़ी थी घर में, मैंने वो डाल दी। ज़ाहिर है टेस्ट अच्छा हो जाता है, बच्चों को फिर अच्छे लगते हैं टेस्ट ऐसा डाला हुआ। ठीक है, मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।